जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 23 सितंबर और 30 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको पढ़ाया हुआ ही प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है कल का प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ। यानी लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, भोपाल। मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल और यहाँ पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यानी मध्य प्रदेश का सीएम है कौन, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। छगन भाई पटेल, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो है आपको लोकसभा सीट यहाँ पे कितना है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट आपको 29 है और राज्यसभा सीट आपको 11 है। यानी 29 और 11 ये जो है आपको लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है। ठीक है, अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। वो प्रश्न क्या है कि ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ किया है। एसबीआई, एलआईसी, बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद है आईआरडीएआई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, आईआरडीएआई। और आईआरडीएआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इसका जो काम है वो है भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का देख रेख करता है। ठीक है, देख रेख करना मीन्स नियंत्रित करना। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य जो है पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना और देश में इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो है आपका किसका काम है, आईआरडीएआई का काम है। फिर उसके बाद एसबीआई है, तो एसबीआई का क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था, 1 जुलाई 1955। और अभी इसका जो चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा जी हैं। ठीक है, और इससे पहले आपको थे रजनीश कुमार। कौन थे, रजनीश कुमार। उसके बाद एलआईसी है, तो एलआईसी का क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका जो है स्थापना आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछने का भी संभावना है कि आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को, कब हुआ है, 1 सितंबर 1956 को एलआईसी का स्थापना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एएफएसपीए की समय सीमा को कहां बढ़ाया, यानी कहां तक बढ़ाया है। देखिए, एएफएसपीए जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। क्या होता है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। ठीक है, और इसका स्थापना आपको 1958 में ही हो गया था। कब हुआ था, 1958 में। तो यह जो है समय सीमा बढ़ाया गया वो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इसका सीमा को बढ़ाया गया है। ठीक है, नागालैंड में अगर हम बात करें तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी, यानी मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के, तो नागालैंड का मुख्यमंत्री जो है आपको नेफ्यू रियो है। कौन है, नेफ्यू रियो। और ला गणेशन आपको राज्यपाल है। कौन है, ला गणेशन राज्यपाल। ठीक है, और नागालैंड में पर्वत यानी सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है वो है सारामती। कौन है, सारामती जो है नागालैंड की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है।
38-26 कितना है? 38-26 मीटर। अब उसके बाद है 3 प्रश्न। 3 क्या है? जेपी मॉर्गन चेंज एंड कंपनी भारत के सरकारी बॉन्ड को इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक जीबीआईईएम में कब शामिल किया गया? कब शामिल करेगा? 2024 या 2025, 2026 या 2028? तो इसका जो आंसर है 2024 होगा। क्या होगा? 2024। अब उसके बाद है 4 है, हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? जिनेवा, वाशिंगटन, लंदन, न्यूयॉर्क। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। और जिनेवा जो है आपको गैट का मुख्यालय है, GATT, यानी गैट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और वाशिंगटन जो है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। ठीक है। और लंदन जो है, लंदन से आपको वर्ल्ड का जो मानक समय रेखा है, यानी देशांतर जिसको बोल सकते हैं, या फिर GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, आपको लंदन से ही गुजरता है। और भारत का मानक समय रेखा आपको ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा, यानी जिसको 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, आगे है। यानी इंडिया का टाइम जो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना है? ग्रीनविच मीन टाइम से आगे 5.5 घंटा। ठीक है। या फिर 82.5 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और पूर्वी देशांतर यानी भारत का मानक समय रेखा देशांतर जो है आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट होता है। कितना होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और अक्षांश रेखा जो है आपको कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होता है। कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? चेन्नई, जयपुर, गांधीनगर, मुंबई। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपको मुंबई। 5 का मुंबई। अब मुंबई जो है आपको महाराष्ट्र का राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र में अभी जो CM है वो है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। ठीक है। और भगत कोश्यारी जो है, भगत कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। और 48 लोकसभा सीट है और 19 राज्यसभा सीट, यानी 48 महाराष्ट्र में लोकसभा सीट और 19 राज्यसभा सीट। और 48 जो लोकसभा सीट है, तो लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा के बारे में आपको संविधान के कौन सा आर्टिकल में है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, सरला। क्या ट्रिक है? सरला। स से क्या हुआ? संसद। फिर उसके बाद र से हुआ राज्यसभा, ला से हुआ लोकसभा। तो संसद है आपको 79 और राज्यसभा है जो 80 है और लोकसभा 81। ये जो है आपको संविधान में आर्टिकल है। अब उसके बाद मुंबई के वाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकालैंड मुंबई में शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ है? भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकालैंड मुंबई में शुरू हुआ। फिर उसके बाद है 6 क्या है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक किया है? अमृतसर, चेन्नई, गांधीनगर या फिर अहमदाबाद। तो 6 का जो आंसर है आपको अमृतसर होगा। क्या होगा? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। और अमृतसर में ही आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब उसके बाद देखिए पंजाब का आपको CM कौन है? पंजाब का CM है भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं, बनवारी लाल पुरोहित, ये जो है आपको राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल। और यहाँ पे लोकसभा सीट 13 है और 7 जो है आपको राज्यसभा सीट, यानी 13 लोकसभा सीट हुआ और 7 राज्यसभा सीट।
और महाराष्ट्र का कितना बताए थे? 48 लोकसभा सीट और 19 राज्यसभा सीट। इससे पहले आपको नागालैंड का भी बताया। नागालैंड में जो है आपको 1 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड बना है। फिर उसके बाद है राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद फांगनू कोन्याक बनी। कौन बनी है? यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद फांगनोन कोन्याक बनी। और नागालैंड में यहाँ पे पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंचा है, वो कौन सा है? ए है आपको सारामती। क्या बताए थे? अभी जस्ट ही बताए थे, सारामती। कितना मीटर ऊंचा है? 38-26 मीटर। अब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 88-50 मीटर। अब भारत में बात करें तो K2 है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 86-11। उसके बाद आपको एक कंचनजंगा है, उसका है 85-98, जो आपको सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। देखिए, अब उसके बाद है कि आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। क्या खोला है? आरबीआई पूर्वोत्तर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। फिर है पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड, जो आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला बना। कौन बना है? नागालैंड। अब उसके बाद है 7 है हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया? पुनीत सिंह, एम राजेश्वर राव, अमित खरे या फिर के पाठक? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एम राजेश्वर राव, 7 का बी। और आरबीआई का गवर्नर जो है अभी कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। और 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1935। अब उसके बाद है 8 क्या है? हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान? देखिए, तो इसका जो आंसर होगा अफगानिस्तान। क्या होगा? अफगानिस्तान, यानी अपना पड़ोसी, जिसका बाउंड्री सिर्फ किससे लगता है? लद्दाख से, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। और अफगानिस्तान का राजधानी काबुल। और यहाँ पे जो भाषा बोला जाता है वो दर्रा टाइप का, यानी दर्रा भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा? दर्रा भाषा बोला जाता है। और लद्दाख थी अफगानिस्तान का भारत से जो सीमा है कितना लगा हुआ है? 106 किलोमीटर। देखिए, सबसे ज्यादा अगर बात करें कि भारत का सीमा सबसे ज्यादा कौन सा देश से लगा हुआ है, तो वो है आपको बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, 40-96 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगर बात करें तो चाइना है 34-88 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपको पाकिस्तान कितना है? 33-23 किलोमीटर। पाकिस्तान के बाद आपको नेपाल है आपको 17-51। नेपाल के बाद आपको म्यांमार है, म्यांमार आपको 16-43 किलोमीटर। फिर उसके बाद नेपाल के बाद आपको भूटान आता है, तो भूटान आपको 699 यानी 699 किलोमीटर। और लास्ट में आपको अफगानिस्तान ही है, तो उसका कितना था? 106 किलोमीटर। तो कहने का मतलब कि सबसे, देखिए एग्जाम में जो है आपको ये भी पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के पड़ोसी देश में कौन सा देश का सबसे अधिक सीमा भारत से लगता है, तो वो कौन होगा? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर है? 40-96 किलोमीटर। उसके बाद जापान है, तो जापान का राजधानी जो है आपको टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और जापान में ही आपको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बार, यानी 3 दिन बाद ही दो परमाणु बम जापान पे चलाया गया था। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी। अब उसके बाद है 9 है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैस एंड बीगल्स का विमोचन हुआ? पल्लवी अय्यर, करणपुरी या राघव राय या फिर विजया राघवन? तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा डी, विजया राघवन। फिर उसके बाद है फायर ऑन द गैगेज का पुस्तक किसने लिखा है? तो राधिका अयंगर।
फायर ऑन द गैगेज पुस्तक कौन लिखा है? राधिका अयंगर। फिर उसके बाद है अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखा है। अब उसके बाद है 10 है हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 26 सितंबर या 25 सितंबर? तो इसका जो आंसर है आपको 28 सितंबर। क्या होगा? 28 सितंबर। और दिवस से आपको देखिए सितंबर का जितना भी दिवस है आपको करवा देते हैं। फर्स्ट है आपको 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये जो है 5 सितंबर को है। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस आपको 7 सितंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस जो है आपको 7 सितंबर को, जिसको इंटरपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरपोल। और इंटरपोल का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था, 1923 ईस्वी में। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कितना तारीख को है? 8 सितंबर को। और 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस 9 सितंबर को है। देखिए हिमालय दिवस आपको ध्यान रखना है। हिमालय दिवस कितना तारीख को है? 9 सितंबर को, क्योंकि हिमालय दिवस जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछने का संभावना भी बनता है कि आगे भी पूछा जाएगा, तो हिमालय दिवस को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब उसके बाद है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को है। फिर उसके बाद 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। फिर उसके बाद है 22 सितंबर। 22 सितंबर को है आपको विश्व गेंडा दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व गेंडा दिवस, 22 सितंबर। और आपको पता होगा कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम के काजीरंगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और एक सींग वाला गेंडा को लेकर आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सभी एग्जामों में पूछा गया है। आपको बता दें कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यहाँ तक कि बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद स्टेट का जितना भी एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और इसका दिवस है 22 सितंबर। 22 सितंबर। उसके बाद बात करें 23 सितंबर को, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। और 24 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस। और 25 सितंबर को है विश्व फार्मासिस्ट दिवस या फिर अंत्योदय दिवस। ठीक है। और 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है तो विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को है। कितना तारीख को? 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस। उसी तरह 16 सितंबर को है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। और विश्व पर्यटन दिवस कितना तारीख को है? ये है आपको 27 सितंबर। अब उसके बाद है 11 है हाल ही में किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिला है? बिहार, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में जो है दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिला में मिला है। तो पहला कौन सा है? पहला है पश्चिमी चंपारण का, पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको पश्चिमी चंपारण में पहला है। और सेकंड मिलेगा कैमूर जिला में। और बिहार में अभी सीएम कौन है? मुख्यमंत्री जो है आपको श्री नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीट 243 कितना है? ये जो है आपको विधानसभा सीट है, विधानसभा। और विधान परिषद है 75। विधान परिषद है कितना? 75। और सबसे ज्यादा विधान परिषद जो है आपको यूपी का ही है। यूपी का कितना है? 100 विधान परिषद। फिर उसके बाद बिहार में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो 40 लोकसभा सीट है और 16 राज्यसभा सीट है। ठीक है। अब उसके बाद है 12 है हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर आया है? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो 12 का आंसर जो है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
और सेकेंड स्थान पे जो रहा है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट पे कौन सा है? ऑक्सफोर्ड, सेकेंड पे है हार्वर्ड, और कैम्ब्रिज जो है थर्ड पे है। क्या है? थर्ड पे। अब उसके बाद ये जो है आपको होमवर्क के रूप में प्रश्न है आपके लिए सवाल, यानी कल का यह होमवर्क है, आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए डी ऑप्शन आप रख लीजिए, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह इसका, यानी कल का जो प्रश्न है उसका है डी, यानी क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।